हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड पॉइंट पी टुवर्ड्स अ वॉल एज शोन इन द फिगर इफ हिट्स द वॉल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल। मतलब एट द टाइम ऑफ हिटिंग मैं सारी हिटिंग वेलोसिटीज को रेड कलर से दिखाऊंगा और सारी रिबाउंसिंग को ब्लैक कलर से। क्लियर है? तो ये इस तरह से हिट करता है। अच्छा, यहां से जब ये चला होगा तो इसके पास एक कंपोनेंट रहा होगा यूएक्स और एक कंपोनेंट रहा होगा यूवाई। क्लियर? बराबर में कोई यू साइन थीटा यू कॉस थीटा नहीं लिख रहा हूं, उससे बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो जाते हैं देखने में। एक यूआई रहा होगा। तो बोला गया हॉरिजॉन्टली हिट किया, मतलब हिट करने में जो टाइम लगा होगा। तो मैं अगर वर्टिकल कंपोनेंट को लिख रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यूआई है, एक्सेलरेशन हम लोगों के पास माइनस जी है, और बोला गया हॉरिजॉन्टली हिट किया है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो चुका होगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी वहां तक पहुंचने में जिसको जो टाइम लगा था दैट इज यू वाई बाई जी। क्लियर है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल के मोशन की बात कर रहा हूं तो इसने कुछ एक्स डिस्टेंस की, मैंने वर्टिकल के लिए लिखी थी कहानी। अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल के लिए कहानी लिखूं तो क्या ये समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी यूएक्स होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट एक्स किया है उसमें जो टाइम लगा होगा वो टाइम आपके पास लगा होगा यू वाई बाई जी। क्लियर? तो अब अगर हम लोग यहां से लिखें तो ये एस इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा। तो एस की जगह हम लोग लिख देते हैं एक्स, और यू की जगह हो गया यू एक्स, और टी की जगह हमारे पास मिल रहा है यू वाई बाई जी। यानी जितना डिस्टेंस एक्स गया है, और तुमसे बोला गया था जहां से गया है वही वापस लौट आया, मतलब उतना ही डिस्टेंस एक्स से वापस भी लौटा होगा। लेकिन सुनो, हिट करते समय तो इसकी वेलोसिटी यूएक्स होगी, लेकिन जब ये रिबाउंस करेगा यहां से इधर की तरफ में हॉरिजॉन्टल में, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ई टाइम्स यूएक्स। क्यों? ई बराबर हम लोग यहां से लिखते हैं रिबाउंसिंग अपॉन हिटिंग। तो जो रिबाउंसिंग होगा दैट इज ई टाइम्स हिटिंग। हिटिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो हिटिंग इसने किया था यूएक्स से, मैं लिख देता हूं चलिए यहां पे। तो यहां से जो वी रिबाउंसिंग होगा वो हो जाएगा ई टाइम्स वी हिटिंग, और हिटिंग था यूएक्स, तो ये आ गया ई इंटू यूएक्स। तो रिबाउंस इसने किया ई इंटू यूएक्स से। अब अच्छा सुनो, ये जितना ऊपर गया था ये उतना ही नीचे आएगा। तो नीचे आते समय पर जो अब इस फ्लोर पर हिटिंग वेलोसिटी होगी, ध्यान से सुनना बेटा, मैं हिटिंग स्पीड में लिखूं बल्कि उसको मैं यू वाई लिखूं क्या? जितनी इनिशियल वेलोसिटी पहले रही होगी वर्टिकल में, उतनी ही वर्टिकल वेलोसिटी रही होगी कब? हिट करने के समय पर। लेकिन अब जब यहां से रिबाउंस होगा वापस, मैंने क्या बोला था, मैं सारी हिटिंग को रेड से दिखाऊंगा और सारे रिबाउंसिंग ब्लैक से दिखाऊंगा। तो जब ये रिबाउंस हुआ होगा तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी ई इंटू यू आई। समझ रहे हो बात को? अब सुनना बात को। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसको ये वाला हाइट या ये वाला टाइम दिलवाएगा। क्लियर? तो यहां से यहां तक जो टाइम जाने में लग रहा होगा, इसको ध्यान से सुनना, इसको मैं अगर कुछ भी लिखता हूं टाइम टी1, तो जो टी1 टाइम लगने वाला है, क्या मैं इसको लिखूं टू टाइम्स ई इंटू यू वाई बाई जी? क्यों? कैसे? तो सुन लो इधर देखो, मैं यहां पे कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो गई थी ई इंटू यू वाई, एक्सेलरेशन के नाम पे था माइनस जी। अच्छा, ग्राउंड पे जब ये वापस आ गया तो एस बराबर जीरो हो जाएगा। तो सिंपल यहां से आप लगा दीजिएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको ये वाला टाइम टी मिल जाएगा। क्लियर है? निकाल लेंगे हम सभी लोग। अब सुनना इधर ध्यान से। लौटते समय ये दो बार में लौटा, एक तो ये पहला वाला लौटा और फिर ये आपके पास ये दूसरा वाला लौटा, लेकिन ये दोनों मिल करके हम लोगों के पास किसके बराबर होगा? इस एक्स के इक्वल होगा, जो कि हम यहाँ पे एक्स ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो एक काम करते हैं, इसको हम कुछ x1 लिख देते हैं और इसको हम लोग कुछ x2 लिख देते हैं, और x1 प्लस x2 निकाल लेते हैं और उसको x के बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहां से, अच्छा ये जो x1 वापस आया, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, देखिए x1 जो वापस आया है वो आया कितने से है? e इंटू यूएक्स से। और कितने टाइम में आया? तो वो टाइम इतना ही लगेगा, क्योंकि जितनी देर में ये ऊपर गया होगा उतनी ही देर में नीचे आएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं ई इंटू यूएक्स, और टाइम हमारे पास लग रहा था यू वाई बाई जी, ये आ गया x1। अच्छा, x2 अब हॉरिजॉन्टल में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एक बार जो कोलिजन के बाद चेंज होनी थी वो हो गई।
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ई इंटू यूएक्स ही रहेगी, लेकिन यहां पे जो टाइम आपके पास लग रहा है t1, इस वाले में जो x2 ट्रेवल कर रहा था वो टाइम लग रहा था 2 इंटू ई इंटू यू वाई बाई जी। ये हम लोगों के पास x1 और x2 आ गए। अब एक काम करते हैं, x1 प्लस x2 लिखते हैं। तो x1 प्लस x2 में यहां लिख दे रहा हूं। क्या हम लोगों को लिखना चाहिए x1 प्लस x2 बराबर x होगा, ये वाला x। तो x1 की जगह मैंने लिखा e ux यू वाई बाई जी, प्लस x2 की जगह पे हमारे पास आ गया 2e²। देख लो e इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। और फिर आपको मिलेगा ux इंटू यू वाई बाई जी, ux इंटू यू वाई बाई जी है भाई, ये 9 नहीं है, जी है, क्लियर है, इज इक्वल्स टू x। और x हमारे पास था ux इंटू यू वाई बाई जी। क्लियर बेटा? तो पहले सारे g कैंसिल कर दिए, सारे ux ui कैंसिल कर दिए। तो अब देखो हमारे पास बच रहा है e प्लस 2e²। दिख रहा है बेटा आपको ये e प्लस 2e² बराबर 1। क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक लिखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों के पास आ जाएगी 2e² प्लस e माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लोग यहां से जरा सॉल्व करें। तो यहां से अगर हम इसके सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो यहां से हमको मिलेगा e इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो बेटा ये 8 दिख रहा है आपको, प्लस 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 2a, तो ये हो गया 4। तो ये मिल रहा है -1 प्लस माइनस 3/4। क्लियर? तो यहां से हम लोग माइनस साइन ले नहीं सकते, और प्लस लिया तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास 1/2। और क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज n/2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें तो n की जगह पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, 1। तो फाइनली हम लोगों को पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।